6 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने वाला एक बिग मिलिट्री ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की फाइट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन था। यह पहलगाम अटैक का कैलकुलेटेड और डिसाइसिव रिस्पॉन्स था, जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक नहीं था, यह दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज था। इंडिया अब अपने पड़ोसी देश से आने वाले टेररिज्म को टॉलरेट करने को तैयार नहीं था। यह ऑपरेशन अपने सिटीजन्स की सुरक्षा और रीजन में पीस बनाए रखने के लिए इंडिया के कमिटमेंट का बोल्ड डिक्लेरेशन था। 29 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक ने इंडिया को हिलाकर रख दिया। टेररिस्ट्स के एक ग्रुप ने इंडियन कश्मीर की सरीन वैली पहलगाम में टूरिस्ट्स पर अटैक किया। इस अटैक में 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन की ट्रैजिक डेथ हुई। विक्टिम्स में एक यंग इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट भी थे, जिनकी स्टोरी और उनकी ग्रीविंग विडो की इमेज ने नेशनल आउटरीच स्पार्क किया। पहलगाम अटैक टेररिज्म के एवर प्रेजेंट थ्रेट का एक ग्रिम रिमाइंडर था। इसने पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड एंगर और ग्रीफ इग्नाइट किया। गवर्नमेंट ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन का वादा किया। ऑपरेशन सिंदूर का स्टेज सेट हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर एक मेटिकुलसली प्लान्ड और एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन था। इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पीओके भी कहते हैं, में 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को टारगेट किया। इनमें टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और हाइडआउट्स शामिल थे, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप से लिंक्ड थे। इंडिया ने एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूज की, जिसमें ड्रोन्स और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स शामिल थे। इससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी इंश्योर हुई और कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज हुआ। यह ऑपरेशन ओवरनाइट कंडक्ट किया गया, जिससे टेररिस्ट्स ऑफ गार्ड पकड़े गए। इंडिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेल्फ डिफेंस का एक एक्ट था। गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया कि उसने सिविलियन कैजुअलिटीज से बचने के लिए सभी नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए थे। हालांकि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स को सीज फायर वायोलेशन बताया और सिविलियन कैजुअलिटीज होने का दावा किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोनों साइड्स से रिस्ट्रेंट करने का आग्रह करते हुए इंडिया के सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्नॉलेज किया। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया। इस ऑपरेशन को ग्लोबल कम्युनिटी से मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। जहां कुछ कंट्रीज ने फोर्स के यूज की निंदा की, वहीं कुछ ने इंडिया के एक्शंस के लिए अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस की। इस इंसिडेंट ने साउथ एशिया में वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन और टेररिज्म के परसिस्टेंट थ्रेट को अंडरस्कोर किया।